भिवंडी शहर में इन दिनों टोरेंट पावर कंपनी के खिलाफ कई मोर्चे धरने हो रहे हैं, जिसे लेकर पिछले दिनों डॉक्टर कॉमरेड विजय कांबले ने धरना दिया था। साथ ही 20 जुलाई के दिन भिवंडी बंद का आह्वान एडवोकेट किरण चन्ने ने किया था और 20 जुलाई को हज़ारों की संख्या में जनता भारी बरसात में भी भीगते हुए टोरेंट के मनमानी के खिलाफ रास्तों पर उतर आई। और इससे भी बड़ी बात यह रही कि भिवंडी के विधायक महेश चौगुले, शांताराम मोरे और साथ ही रईस शेख ने विधानसभा सत्र के दौरान टोरेंट कंपनी के विरोध में मोर्चा खोल दिया। लेकिन वहीं पर उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी अपनी राय टोरेंट कंपनी के लिए रखी। लेकिन मंत्री जी के भाषण में यह साफ नहीं हो रहा है कि वह टोरेंट की तरफ से बोल रहे हैं या उसके खिलाफ में बोल रहे हैं। आपको बता दें कि 2019 के चुनाव में जब देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे, तब भिवंडी के कामतघर परिसर में एक जनसभा में टोरेंट पर लगाम लगाने की बात कही थी। लेकिन अब वह उप मुख्यमंत्री हैं। जब मुख्यमंत्री होते हुए भी टोरेंट कंपनी का कुछ नहीं हुआ, तो क्या अब होगा, यह सोचने वाली बात है। जनता चाह रही है कि टोरेंट पावर लिमिटेड भिवंडी में नहीं चाहिए, तो ताबड़तोब उसको बर्खास्त करके एमएचडीसीएल को लाया जाए। बहुत ज़्यादा अगर सरकार को खासगीकरण करना है, प्राइवेटाइजेशन करना है, तो टाटा है, अंबानी है, बेस्ट है, इनकी जैसी जो कंपनियां हैं वो कंपटीशन के अंदर भिवंडी में लाया जाए। आज़ादी के आंदोलन में जिस तरह से अंग्रेज चले जाओ का नारा हुआ था, उसी तरह आज हम टोरेंटो चले जाओ का नारा देने के लिए मोर्चे का आयोजन किया है। जब तक लूटमार करने वाली, ग्राहकों के साथ तानाशाही रवैया करने वाली और विजिलेंस के नाम पे करोड़ों की लूट करने वाली ये कंपनी भिवंडी के अंदर नहीं चाहिए। हमको कम दामों में बिजली देने वाली कंपनी चाहिए। दुसऱ्या प्रांतात दुसऱ्या ह्याच्यात जातात निघून चाललेले आहेत और भिवंडीची लोक आज रस्ता उतरलेले आहेत टोरेंट पॉवरच्या विरोधात। कारण टोरेंट पॉवर हे बिझनेस आहे, कोणाला काही पण टाकून द्यायचं, घरात घर असेल साधं, एक लाईट दोन पंखे वगैरे असतील तर 2 लाईट पंखे असतील तरी पण त्यांना डायरेक्ट 1 लाखाची, 2 लाखाची, 5 लाखाची बिझनेस बाहेर वसूल केली असेल तरी म्हणजे लोकांच्या मनाच्या खोट्या बिझनेस करतात। जैसे कपिल जी ने बताया, टोरेंट का प्रश्न यहाँ पर है। टोरेंट लाया किसने, सारी दुनिया जानती है। जिन्होंने लाया आप वही गाली दे रहे हैं, पर आप चिंता मत कीजिए, हम उसकी बैठक लेकर उसमें से भी सॉल्यूशन निश्चित रूप से निकालेंगे। किसी को इस लक्षवेदी के माध्यम से भिवंडी शहर को सम्मान्य देवेंद्र फडणवीस जी की तरफ से न्याय मिलेगा, ये उम्मीद रखता हूं। जब मैं ये लक्षवेदी के बारे में बोल रहा हूं, भिवंडी में इस वक्त एक बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है। टोरेंट हटाओ, टाटा पावर लाओ, और सत्ता पक्ष के 2 आमदार बाहर धरना कर रहे हैं। मैं लक्षवेदी की वजह से उनको ज्वाइन नहीं कर पाया। और अध्यक्ष महोदय, क्यों ये हो रहा है, ये आज मैं अपने लक्षवेदी के माध्यम से साबित करूंगा। अध्यक्ष महोदय, अप्रैल महीने में शासन ने MERC के ऑर्डर के माध्यम से 2.9% बिजली के रेट बढ़ा दिए। दिखने में तो 2.9% लग रहा है, लेकिन फिक्स चार्जेस और अगर दूसरे चार्जेस देखेंगे तो इसका इफेक्ट देवेंद्र जी 7% है। और जो अन्याय MSEDCL टोरेंट के माध्यम से कर रहा है, क्योंकि MSEDCL रेट तय करता है, टोरेंट कलेक्शन एजेंट है। आज अगर आप देखेंगे, मेरे पास चार्ट है, मैं साबित करके दिखाऊंगा कि टाटा पावर के रेट टोरेंट और MSEDCL से 40% कम है। अदानी के रेट 28% कम है। बेस्ट के रेट 35% कम है। और अभी तो यह हुआ है कि MERC के ऑर्डर के खिलाफ टाटा पावर की पिटीशन के ऊपर अपेलेंट अथॉरिटी ने MERC का ऑर्डर को सेट असाइड किया है और टाटा पावर के पावर पुराने रेट पे आए। मेरा पहला क्वेश्चन है कि इस लक्षवेदी के माध्यम से जिस तरह की धांधली चल रही है, जिस तरह से MSEDCL रेट बढ़ाया है, पूरे भिवंडी महाराष्ट्र के अंदर लोग पावर बिल की वजह से परेशान है। क्या सरकार टोरेंट पावर की फ्रेंचाइजी हटा के फिर से MSEDCL को लाएगी क्या? अगर ये सरकार नहीं कर सकती है तो कम से कम भिवंडी शहर में 2 से 3 फ्रेंचाइज होने चाहिए। अगर टोरेंट है तो टाटा पावर भी होना चाहिए, कोई और भी एजेंसी होना चाहिए, ताकि सस्ता पावर भिवंडी को मिले। अध्यक्ष महोदय,
मैं दूसरा मुद्दा ये रखना चाहता हूं, वो पूरे महाराष्ट्र का मुद्दा है कि 2 महीने के सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है एजेंसीज मांग रही है, टोरेंट पावर भी मांग रही है, बेस्ट भी मांग रही है। आज कोरोना के बाद जो हालत है, उसके बाद ये सरकार जो कह रही है कि सामान्य मानस की सरकार है, वो इस तरह के रेट बढ़ाकर, सिक्योरिटी डिपॉजिट बढ़ा के पूरे महाराष्ट्र में ऐसा वातावरण हो रहा है कि लोग सड़कों पे आ रहे। अध्यक्ष महोदय, टोरेंट पावर के माध्यम से फॉल्स केसेस किए जा रहे हैं विजिलेंस के, कह रहे कि बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव हुआ। अध्यक्ष महोदय, एक ही लास्ट क्वेश्चन है, अध्यक्ष महोदय बोलने दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट मेरा विषय है। आपका विषय समझ में आया, आता तुम्ही प्रश्न स्पेसिफिक दोन विचारा। पण झाले नाही अध्यक्ष महोदय, मेरा स्पेसिफिक क्वेश्चन है। 4:15 वाजले, अध्यक्ष महोदय, स्पेसिफिक बाहेर क्वेश्चन है भयंकर कि पाऊस विजिलेंस केसेस जो फॉल्स हो रहे हैं, उसके खिलाफ जो है टोरेंट पावर के लिए पिछले अधिवेशन में आप ही थे, सम्मान्य उप मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि वहां पे नोडल एजेंसी बनाई जाएगी, आज तक नहीं हुआ। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो ये है कि अमृत काल में मैंने आपको एक अमृत योजना भिवंडी के लिए दी है। सम्मान्य देवेंद्र जी, आपने मुमरा को एक न्याय दिया, भिवंडी को एक। भिवंडी में जो पीडी केसेस है और लाइव मीटर के केसेस है, उन पर जो है इंटरेस्ट रेट है उसका 50% भरना लागू है। मुमरा में 10% है, मुमरा में है, अच्छी बात है, मेरा स्वागत है। लेकिन मुमरा पैटर्न पे क्या भिवंडी के दोनों पीडी और लाइव मीटर के लिए जो इंटरेस्ट है उसको 10% पे लाया जाएगा? क्या इंस्टॉलमेंट स्कीम लाई जाएगी? क्योंकि 2007 से आपके जो है थकबाकी प्रलंबित है। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से कहूंगा कि आज देवेंद्र जी, पिछली बार भी आपने वादा किया था मुझे कि आप ये अमृत योजना के नाम से जो है भिवंडी को ये सौगात देंगे, क्या आज उसकी घोषणा आप करेंगे क्या? और टोरेंट पावर की जो दादागिरी है, सही बोल रहा हूं देवेंद्र जी, आपको लग रहा होगा कि टोरेंट पावर बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन आप मेरे साथ 2 सत्ता पक्ष के आमदार है, उनसे भी पूछिए फॉल्स केसेस। उसके बाद टोरेंट पावर के हमने इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव किया। आज मैं आपको बताऊंगा यहीं से फोन करके कि वहां पे पावर कट्स कितने हो रहे हैं और किससे शिकायत करें। नोडल एजेंसी नहीं है अध्यक्ष महोदय, टोरेंट पावर की दादागिरी बंद कराइए। सर, आपने कहा था कि महाराष्ट्र में कोई दादागिरी नहीं कर सकता, और मुझे उम्मीद है आपके होते हुए कोई नहीं कर सकता। टोरेंट पावर को आप काबू में लाइए और भिवंडी को दीजिए ना दूसरी एजेंसी, टाटा दीजिए। रेट्स आप देखिए, मैंने पूरा चार्ट आपको बना के लाके दिया है, क्योंकि मुझे मालूम है आप आंकड़े के बिगड़ सुनने वाले नहीं है। ये 40% टाटा का जो है रेट कम है। अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं स्पेसिफिक आंसर आज मिले। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, बहुत बहुत। मुळात आपल्याला कल्पना आहे की 26 जानेवारी 2007 पासून भिवंडीमध्ये टोरेंटला फ्रँचायझी देण्यात आली आणि गेल्या साधारण 15-16 वर्षामध्ये टोरेंटने या ठिकाणी जे केलेलं काम आहे ते ठळकपणे आपल्याला त्याचा रिझल्ट दिसतोय। जेव्हा त्यांना दिलं तेव्हा वितरण हानी होती 41.85%, ती आता झाली आहे 10.61%। वसुली क्षमता होती 68%, ती आता झाली आहे 99%। आणि एकूण पायाभूत सुविधांवरची गुंतवणूक ही 1016 कोटी रुपये त्या ठिकाणी झालेली आहे। हे होत असताना आपण काही प्रश्न निश्चितपणे उपस्थित केलेले आहेत। पहिला आपला प्रश्न असा आहे की मुंब्र्याला फ्रँचायझी दिली तर त्याच्यामध्ये पीडी करता, परमनंट डिस्कनेक्शन करता एक योजना त्याच्या अंतर्गत त्या फ्रँचायझीच्या वेळी आली की थकबाकी किती असली तरी मूळ थकबाकीच्या 110% पैसे। एक योजना त्याच्या अंतर्गत त्या फ्रँचायझीच्या वेळी आली की थकबाकी किती असली तरी मूळ थकबाकीच्या 110% पैसे भरले की त्या ठिकाणी त्यांना परत रिकनेक्शन मिळतं। अर्थात 16 वर्षापूर्वीच्या करारामध्ये हे नव्हतं, हे आताच्या मुंब्र्याच्या करारामध्ये आहे, म्हणून मुंब्र्याला त्याचा फायदा मिळतो आहे। तथापि या ठिकाणी आपण ही मागणी करत आहात। यापूर्वी कपिल पाटील साहेब देखील मला भेटले होते, त्यांनी ती मागणी केली होती की मुंब्र्यासारखंच आम्हालाही या ठिकाणी आपण याचा फायदा द्यावा। मी आज अधिकाऱ्यांची चर्चा केली आणि करारामध्ये थोडा बदल करावा लागेल, पण निश्चितपणे पिढी करता ही जी काही मुंब्र्याला 110%ची योजना आहे ही भिवंडीला देखील लागू केली जाईल। दुसरा, आपण नोडल एजन्सीच्या संदर्भातला जो विषय सांगितला,
हे खरं आहे, मी आपल्याला सांगितलं होतं, अजून आपण केलं नाही. आपल्याला ओम्बर्समन सारखी एक व्यवस्था त्या ठिकाणी हवी आहे की फ्रँचायझीनी जर त्या ठिकाणी नीट प्रतिसाद दिला नाही तर त्यांची तक्रार करता आली पाहिजे. आजच मी विभागाला सूचना देतोय की त्यांनी अशा परिस्थितीमध्ये, खरं म्हणजे करारात ते असतंच पण त्याचं का पालन झालं नाही मला माहिती नाही, पण त्याची एक एक्सप्रेस्ड व्यवस्था ही त्या ठिकाणी तयार करावी जेणेकरून फ्रँचायझीच्या विरुद्धच्या तक्रारी त्या व्यवस्थेकडे जातील आणि ती व्यवस्था त्या तक्रारींवर त्रयस्थ पद्धतीनं त्या ठिकाणी कारवाई करेल. यासोबत आपण एक अमृत योजना देखील मागितलेली आहे, कारण पिढीचा प्रश्न संपला तरी जे आता चालू आहेत आणि लाईव्ह मीटर आणि ज्यांचं मोठ्या प्रमाणात थकबाकी आहे, तर मागच्या काळामध्ये जसं एक विलासराव देशमुख यांच्या नावाने योजना सुरू झाली होती, अशाच प्रकारची काही योजना ही या ठिकाणी सुरू करता येईल का हा प्रयत्न आपण करू आणि त्यातनं किमान इन्स्टॉलमेंट मिळाले पाहिजे. काही खूप जास्त चक्रवाढ पद्धतीनं जर त्यांच्यावर व्याज लागलं असेल तर ते व्याज कमी झालं पाहिजे. फक्त त्याकरताही फ्रँचायझीशी देखील चर्चा करावी लागेल आणि MERCशी देखील आपल्याला चर्चा करावी लागेल. पण मी विभागाला सांगेन की विभागाने जरूर भिवंडीसारख्या ठिकाणी याचा विचार केला पाहिजे. आपल्याला कल्पना आहे की आपण टेरिफच्या संदर्भात सांगतो, आता विशेषतः भिवंडीचा सगळा भाग हा पॉवरलूमचा आणि इंडस्ट्रीचा भाग आहे आणि या ठिकाणी आपल्याला कल्पना आहे की मोठ्या प्रमाणात आपण सबसिडी देतो. आताही आपण जे 20 किलोवॅटपेक्षा किंवा 27 HP पेक्षा कमी जे युनिट आहेत त्यांना आपण ₹3.77 सबसिडी देतो आहोत आणि जे 20 किलोवॅट आणि 27 HP पेक्षा जास्त आहेत त्यांना ₹3.40 सबसिडी आपण देतो आहोत. म्हणजे जरी इथली वसुली टोरेंट करत असलं तरी देखील सबसिडी मात्र ही आपण राज्य सरकारच्या वतीनं त्या ठिकाणी देतो. दुसरं, आपण मल्टिपल फ्रँचायझीच्या संदर्भातला जो विषय या ठिकाणी सांगितलेला आहे, मुळातच आपला जो कायदा आहे या कायद्याच्या अनुसार मल्टिपल फ्रँचायझी हे अलाउड आहे. तशा प्रकारचं कोणी जर अर्ज केला तर MERC त्या अर्जावर विचार देखील करते. आत्ता त्या ठिकाणी कुठलाही दुसरा अर्ज आलेला नाही. किंबहुना आता एक प्रश्न आमच्यासमोर असा उभा राहिला आहे की ज्या भागामध्ये फ्रँचायझी नाही अशा अनेक ठिकाणी केंद्रीय कायद्याप्रमाणे फ्रँचायझीचे अर्ज आलेले आहेत. मात्र आपल्याला माहिती आहे की आपली जी महावितरण कंपनी आहे या कंपन्याच्या कर्मचाऱ्यांचा देखील एक प्रश्न निर्माण होतो, त्यांचाही त्याला विरोध असतो. त्यामुळे त्यातला एक मध्यम मार्ग कसा काढता येईल अशा प्रकारचा प्रयत्न हा आपण करत असतो. तथापि या ठिकाणी जर जसं मुंबईमध्ये 3 फ्रँचायझी आहेत किंवा 3 त्या ठिकाणी डिस्ट्रीब्युटर्स आहेत, अशा प्रकारे कोणी ॲडिशनल डिस्ट्रीब्युशन त्या ठिकाणी मागितलं तर त्याचा निश्चितपणे विचार हा केला जाईल. आणि आपल्याला माहिती आहे की दरांच्या संदर्भात आता राज्य सरकारकडे त्या संदर्भातला कुठलाच अधिकार राहिलेला नाही. दरांच्या संदर्भातली सगळी पिटिशन त्याचे निकष देखील तयार केलेले आहेत की वितरण हानी किती, कमर्शियल लॉसेस किती, अशा सगळ्याच्या आधारावर आणि एकूण लायबिलिटी किती या आधारावर एक पिटिशन दाखल करावी लागते. त्याची सुनावणी होते आणि त्या सुनावणीमध्ये बहुतांश वेळा महावितरण जे म्हणते ते ऐकलंच जात नाही, कारण शेवटी कन्झ्युमरचं देखील MERCला बघावं लागतं आणि त्यामुळे MERC त्यानुसार ते सगळे रेट्स हे त्या ठिकाणी डिसाईड करते. त्यानुसार हे सगळे रेट्स जे आहेत हे डिसाईड झालेले आहेत. त्यामुळे या संदर्भात जर काही आपलं म्हणणं असेल तर पुन्हा एकदा MERCकडे आपल्याला निश्चितपणे जाता येईल. पण आता जे सरकारच्या हाती आहे ते मात्र सरकार निश्चितपणे यामध्ये करेल. उप मुख्यमंत्री जी ने अभी माना कि भिवंडी शहर 99% रेवेन्यू दे रहा है और महाराष्ट्र का नंबर 1 सिटी है पेमेंट के अंदर. अब आपने मुमरा के लिए मापदंड रखा कि 15-20 केसेस आप चेक करेंगे, भिवंडी के लिए भी मैं सबमिट करूंगा. लेकिन मेरा और महाराष्ट्र का नंबर 1 सिटी है पेमेंट के अंदर. अब आपने मुमरा के लिए मापदंड रखा कि 15-20 केसेस आप चेक करेंगे, भिवंडी के लिए भी मैं सबमिट करूंगा. लेकिन मेरा प्रश्न यह है कि क्योंकि अभी नोडल एजेंसी नहीं है, आप अभी कोई उच्च स्तरीय अधिकारी आज अनाउंस कीजिए कि जिसके सामने हम हमारी बात रख सके. क्योंकि ये बात तो तय है, मैं मुंबई में मेरा फ्लैट है, मेरा घर है, मेरा बिल एक अलग आ रहा है. भिवंडी के अंदर एकदम गरीब के पास भी जाएंगे तो उसका 1500 रुपये बिल आ रहा है. तो डेफिनेटली प्रॉब्लम तो है, लेकिन फोरम नहीं. आप हमको फोरम दीजिए,
हम आपको साबित करके देंगे कि किस तरह से टोरेंट का व्यवहार चल रहा है, क्योंकि यहां पर अधिकारी आपको आके बताते हैं, बहुत अच्छे से बताते हैं कि ये बहुत अच्छा चल रहा है। लेकिन जिस तरह सन्माननीय जितेंद्र अवार्ड जी ने कहा ना कि ये एक आक्रोश बन रहा है और ये बाहर आएगा, तो ये सारे इश्यूज को सेटल करने के लिए आप कम से कम एक मेंबर या 2 मेंबर उच्च स्तरीय कोई अधिकारी नियुक्त कीजिए और टाइम बाउंड मैनर में इसका रिप्लाई लाइए। ये मेरा प्रश्न है। धन्यवाद। आपण जे सांगितलं, पुढच्या 15 दिवसामध्ये एक उच्चस्तरीय एक अधिकारी किंवा 2 लोकांची कमिटी ही त्या ठिकाणी आपण तयार करू। आणि खरं म्हणजे आता माझ्याकडे ही काही माहिती आलेली आहे की ग्रीव्हन्ससाठी MSCDCLचा नोडल ऑफिसर दर बुधवारी आणि गुरुवारी भिवंडीला उपस्थित राहतील। नाही राहतील, सांगतोय राहतील। आता संपायला पाहिजे लक्षवेधीनंतर. ठीक आहे. नाही ठीक आहे, आता पहिल्यांदा हे करतो, पण तुम्हाला सांगितलं होतं 15 दिवसात हो मुंब्र्याला पण करू। मुंब्र्याला पण एक आपण त्याची व्यवस्था, परमनंट व्यवस्था उभी करू। जयंत